आहान चुप रहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो सब कहने के लिए तैयार नहीं था। वो गहरी सोच में था, जैसे किसी घने जंगल में खोया हुआ हो। क्या फाइनली आहान कहेगा अपने भीतर चल रही बातों को? बहुत देर तक चुप्पी को थामे हुए आहान बैठा हुआ था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था। विवान, आहान ने कहा। उसकी आवाज में एक दर्द और थकावट छिपी हुई थी। फिर आहान ने आगे कहा, इस दुनिया में हर इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं से जूझ रहा हो और थोड़ी देर के लिए ही सही सब कुछ भूलना चाहता हो, तो वो क्या करता है? वो उस इंसान के पास भागता है जिसे वो अपनी सेफ स्पेस मानता है, जिसके सामने वो अपनी सारी चिंताएं और समस्याएं खोलकर रख देता है। और वो पल, विवान, वो बहुत जरूरी होता है जिंदगी को फिर से जीने के लिए। आहान चुप हुआ। उसकी आंखें अब भी आसमान की ओर थीं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो विवान को अंदर से झकझोर रहा था। आहान ने अपनी आंखों को फिर से झपकाते हुए कहा, मेरे लिए भी इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो मेरी सेफ स्पेस थी, मेरी मां। मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे पास बस ये पार्क और ये बेंच बचा है। ये मैं कभी नहीं भूल सकता। दरअसल ये पार्क में आहान अपनी मां के साथ अक्सर आया करता था और इस ही बेंच पर बैठा करता था, और वे दोनों यहीं पर घंटों बिता दिया करते थे, कभी यहां तो कभी वह की बातें करके, और कभी कभी अपने दुख साझा किया करते थे। आहान अपने जीवन से रिलेटेड हर बात उन्हें बताया करता था। दुनिया में सिर्फ एक यही जगह थी जो उसे सुकून और शांति देती थी। विवान को आहान के शब्दों का असर हुआ। वो चुपचाप आहान के पास बैठा और उसकी आंखों में आंसू देखे जो अब छलक चुके थे। आहान ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वो बेंच पर सिर झुकाए जमीन की ओर बैठे देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। विवान की आंखों में भी अब आंसू थे। उसे समझ में आ रहा था कि आहान अंदर से कितना टूट चुका है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे और क्या कहना चाहिए। विवान ने धीरे से आहान से पूछा, क्यों तुम रायज़ादा सरनेम छोड़ रहे हो? क्या है इसके पीछे का असली कारण? आहान का चेहरा फिर से गहरे विचारों में डूब गया। वो कुछ देर चुप रहा, जैसे किसी भारी रहस्य को खुद से भी छिपा रहा हो। विवान ने फिर से आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों थे। आहान ने धीरे से सिर झुकाया और फिर शब्दों को जोड़ते हुए कहा, तुम मुझे समझ नहीं पाओगे विवान। ये सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ बदल गया है। मैं अपने नाम को नहीं पहचानता, क्योंकि अब वो नाम मेरे लिए किसी अहमियत का नहीं है। मेरी मां मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिससे मैं खुद को पहचानता था, और ये रायज़ादा नाम ही है जिसकी वजह से मेरी मां इस दुनिया में नहीं है। विवान की आंखों में सवाल थे, लेकिन वो चुप था। वो आहान पर और ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। वो जानता था कि आहान इस समय सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। तुमने जो कहा वो ठीक है, विवान ने धीमे से कहा, पर तुम जानते हो आहान, मैं और बाकी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तुम्हें अपने दर्द से अकेले नहीं लड़ना चाहिए। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बेंच पर बैठा था और उसके चेहरे पर वो गहरी चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन आहान शायद और कुछ नहीं कहना चाहता था। विवान को महसूस हुआ कि आहान इस समय खुद से लड़ रहा था। उसे ये समझ में आ गया कि आहान अपनी तकलीफों को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब भी इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकता। आहान ने धीरे से सिर उठाया और विवान की ओर देखा। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद भी थी। तुम सही कहते हो, आहान ने कहा, लेकिन अब मुझे कुछ वक्त अकेले रहकर खुद को ढूंढने की जरूरत है, शायद फिर से जीने के लिए। विवान ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो हम यहां हैं। तुम अकेले नहीं हो आहान। आहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ विवान की ओर देखा। विवान भी उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि आखिरकार आहान ने मन की बात उससे कह दी थी, मगर उसे आहान के साथ बीत रही बातों का भी काफी दुख हो रहा था। लेकिन विवान को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने जो बातें कही थीं, उनका मतलब क्या था। क्यों रायज़ादा परिवार उसकी मां की मौत का कारण था? वो खुद को फिर से ढूंढने की क्या बात कर रहा था? और क्या आहान सच में खुद को फिर से ढूंढ पाएगा? क्या वो अपने दुखों को कभी साझा करेगा?
क्या वो कभी वापस वही अहान बनेगा जिसे सब जानते थे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।